हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट की आज ये चौथी क्लास है। हमने इससे पहले 3 क्लास कवर किया है, आज हमारी चौथी क्लास है। बहुत ही मजा आएगा आप सभी को। कंपाउंड इंटरेस्ट का नया सेशन है। अब इसमें नए तरह के क्वेश्चन करेंगे, कुछ मिक्स टाइप के जो अलग टाइप के बनते हैं। लेट्स सी विद द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो भाई। फटाफट जल्दी से जल्दी वीडियो को आप लोग सभी लोग शेयर कर दो जितना जल्दी हो सके, और लाइक कर दो फटाफट। उसके बाद पढ़ाना शुरू करूं, ठीक है। चलिए, आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आप हमारे एग्जाम वाइज टेस्ट, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ब्लॉग पढ़ सकते हो, और सब कुछ आपको बहुत फायदा है यहां पे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। मैं बताऊंगा अच्छे अच्छे सवालों को कैसे ट्रिक से लगाएंगे, मैजिक से। बहुत मजा आएगा आज को। यदि 27 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कोई राशि 64 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है। यहां से देखो, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं। 27 रुपया थी, 64 रुपया हो गई, यानी ये इसका अमाउंट है और ये इसका प्रिंसिपल है। कितने साल में? जैसे इसी तरह का हमने क्वेश्चन किया था साधारण ब्याज में, तो वहां पे हमें पता चलता था कि साधारण ब्याज हर साल का सेम है, तो हम आसानी से निकाल ले रहे थे। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है मेरे भाई, यहां पे समझो हमें क्या करना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और मैंने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा स्क्वायर में चलता है, क्यूब में चलता है, ऐसे चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम है, मतलब ये नंबर किसी का क्यूब और ये नंबर किसी का क्यूब होगा, तभी तो 3 साल की बात है। तो जब आप यहां से यहां तक का टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है 3 वर्ष है। और मैंने जब आपको ऐसा क्वेश्चन कहा था, तो मैंने कहा था इसका क्यूब रूट ले लो, यानी इसका क्यूब रूट ले लो और इसका क्यूब रूट ले लो, क्योंकि 3 साल है ना, तो 3 साल है तो क्यूब रूट लेंगे। अगर 2 साल होता तो क्या लेते? स्क्वायर रूट लेते। अब इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 3, और इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4। तो ये जो आ गया आपका, ये पहले साल के लिए आ गया कि पहले साल आपका प्रिंसिपल 3 है और आपका अमाउंट 4 है। ये पहले साल के लिए आ गया। पहले साल में आपका प्रिंसिपल 3 है और अमाउंट आपका 4 है, यानी यहां से मेरे को बताओ आपकी कितने का रेट बना है। यहां से बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। 3 से 4 गया है, यानी 1 का इंटरेस्ट लगा है किस पे? 3 पे, और गुणे में 100। 1/3 को देखते ही हमें याद आ जाती है 33 से ही 1/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। इसी तरह का क्वेश्चन हमने एसआई में भी किया था, सिंपल इंटरेस्ट में, और इसी तरह का क्वेश्चन हम सीआई में भी कर रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है। वहां पे क्या था कि हर साल का रेट समान होता है, हर साल का ब्याज समान होता है, इसीलिए हमने यहां पे डायरेक्टली 3 से भाग करके चेक कर लिया था। यहां पे क्या है कि हर साल का ब्याज समान नहीं होता, मतलब ब्याज का ब्याज लगता है ना इसमें, तो हर साल का ब्याज समान नहीं होता। तो जो 27 रुपया है या जो 64 रुपया है, अगर ये 3 वर्ष में है, तो ये किसी का क्यूब होगा। बात समझ में? क्यूब का कुछ गुना भी हो सकता है, कुछ पावर भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी होगा, लेकिन क्यूब के ही फॉर्म में होगा। तो इस तरह से इसका अमाउंट आ गया भैया कि 27 और ये 64 था, यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि ये 3 और 4 बना पहले साल के लिए, यानी कि आपको 1/3 गुणे 100% का ब्याज बना, यानी 33 से ही 1/3% का ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बहुत ही शानदार सा मेथड है, बहुत मजा आ रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 98 रुपया हो जाती है। 2 वर्ष कहा है, देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, ये आपका 72 रुपया है, ये आपका 98 रुपया है। अब या तो ये डायरेक्ट किसी का क्यूब होगा, या तो सॉरी कितने वर्ष की बात कर रहे हैं? 2 वर्ष की। 2 वर्ष की बात करेगा तो किसी का स्क्वायर होगा, 3 वर्ष की बात करेगा तो किसी का क्यूब होगा, 4 वर्ष की बात करेगा तो किसी की पावर 4 होगी। अब या तो ये डायरेक्ट किसी का स्क्वायर होगा, या उसके स्क्वायर का कुछ गुना होगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा आप बताओ। यहां से यहां की जो कहानी है ये 2 वर्ष की है। अगर 2 वर्ष की है तो हमको चाहिए क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 72 अनुपाते स्क्वायर रूट ऑफ 98, अगर 2 साल की बात करेगा तब। अब इसका वर्गमूल क्या होगा? 6 रूट में 2, और इसका वर्गमूल क्या होगा? 7 रूट में 2। रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, यानी जो आपका पहले साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा वो 6:7 आ जाएगा। कितना आ गया? 6:7। अब मेरे को जरा बता दो कि 6:7 में आपको कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आसानी से निकाल सकते हो। 1 का ब्याज मिला है, प्रिंसिपल है 6 का, गुणे में 100, 1/6 को देखते ही 16 से ही 2/3% की याद आ जाती। तो इस तरह का इसका आंसर कौन सा हो गया? बी वाला। बात समझ में?
तो आपने क्या किया कि सर हमें पता चल गया ये 72 है और ये 98 है, अगर 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो किसी का स्क्वायर होगा या किसी का स्क्वायर का कुछ गुना होगा। अब जैसे ये स्क्वायर का √2 गुना था तो √2 दोनों तरफ रहेगा तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको भी काट सकते थे, आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे 72 और 98, इसको डायरेक्टली 2 से काट दो 36 और इसको डायरेक्टली काट दो 49, तब ये 6 और 7 बना देगा। तो यहां से आपको डायरेक्टली 1 से 1/6%, 16 से 1/6% का ब्याज मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? मजेदार सा सवाल है भाई, सारा का सारा मजेदार सा मामला है पूरा। अगला देखो, किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपया 3 वर्षों में 3993 रुपया हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? अब देखो 3000 रुपया है और कितना हो जाता है? 3993 हो जाता है। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि अगर ये कितने साल का टाइम इंटरवल दिया है, 3 वर्ष का दिया है, तो ये किसी का क्यूब होगा पक्का। अब क्यूब तो हमें पता नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको पहले 3 से काट देते क्योंकि 3 से कट रहा था, तो ये हो जाएगा 1000 और इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3। अब यहां से यहां तक की टाइम इंटरवल कितना दिया है? 3 इयर्स का दिया है। अगर 3 इयर्स का दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, यानी 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे और यहां से 1331 का क्यूब रूट निकाल देंगे भैया। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, यानी कि पहले साल आपका प्रिंसिपल रहा होगा 10 और आपका अमाउंट हो जाएगा 11। यहां से बताओ कितने का रेट लग रहा है? यहां से बताओ कितने का रेट परसेंट लग रहा है? जल्दी बताओ। 10 से 11 हुआ है, 10 से 11 हुआ है, यानी 1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 पे, 1/10 गुणे 100 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा 10%। माने भैया आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा अगर आप 3000 रुपए को 3993 रुपया कर दोगे अगर 3 साल में। तो बात समझ में? घर से आया हूं, तबियत बहुत अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है चेहरे पे भी। अभी मैं सोया था और ऐसे चला आया क्लास लेने तुरंत, है ना, क्योंकि आप लोगों की क्लास नहीं थी और मुझे बहुत टेंशन था, ठीक है ना, तो इसलिए पता नहीं क्यों अच्छा नहीं फील हो रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं। कोऑपरेट करो, बाकी तुम वीडियो को लाइक करते चलो, अपने आप अच्छा लगेगा, है ना। वॉचिंग बढ़ा दो, अपने आप मजा आ जाएगा मुझे। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस दर पर 10,000 रुपए की राशि 13,300 हो जाती है? ऐसा बोला है। अब यहां से देखो, 10,000 रुपए की धनराशि है और 13,310 हो जाती है। अब देखो 3 वर्ष की बात किया है ना, किस दर पर 3 वर्ष की बात किया, तो पहले आपको 1000 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा और फिर आपको 1331। सेम सवाल है यार ये तो। अच्छा, एक 0 बढ़ा दिया था, एग्जाम में आया था इसलिए डाल दिया गया है, एलडीसी 2000 एग्जाम में। तो ये 10 और 11 का बना, यानी कि यहां से बताओ रेट परसेंट कितने का बन रहा है? 1/10 गुणे में 100। 1/10 गुणे 100 का मतलब कितना आ गया भैया? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। शानदार सा तरीका है एकदम सवालों को लगाने का। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। बात समझ में? अब मजा आना चाहिए, मजा नहीं आ रहा तो बिल्कुल मजा मुझे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करो, है ना। अगला देखो, 625 रुपए की राशि, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका 676 रुपए हो जाता है, ये आपका अमाउंट है। अब यहां से क्या दिया है कि आपको इस बार रेट परसेंट दे दिया है और टाइम आपसे पूछा है। रेट परसेंट देके आपसे समय पूछ लिया है। अच्छा, समय पूछा है, रेट परसेंट दिया है, तरीका वही है, यानी कि ये जो नंबर दिए होंगे या तो ये किसी के क्यूब होंगे या तो ये किसी के स्क्वायर होंगे या तो किसी की पावर 4 घात होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। अब मान लो कि ये नंबर किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, हमें दिख रहा है मेरे भाई कि ये 25 का स्क्वायर है और हमें दिख रहा है कि ये 26 का स्क्वायर है। अगर 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर है, यानी पहले साल के लिए आपका प्रिंसिपल 25 से 26 हुआ है, मतलब ये 2 साल की कहानी है। कितने साल की कहानी है? 2 साल की कहानी है भैया। स्क्वायर का मतलब 2 साल, अगर क्यूब होता तो 3 साल, पावर 4 होता तो 4 साल। चूंकि यहां पे स्क्वायर है इसलिए 2 साल। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा रेट 4% का बन रहा है। लेट्स सी। हमने चेक किया 25 से 26 जाने में रेट बताओ। 1 का ब्याज मिला है 25 पे और गुणे में 100, 25 चौक को 4 बार में कर देगा इसको, यानी कि 4% का रेट बन रहा है मेरे भाई। 4% का रेट बन रहा है, इसका मतलब 4% का रेट मतलब हम सही हैं। तो हमने कितना बताया? 2 साल का टाइम इंटरवल है, तो 2 इयर्स इज द राइट आंसर। बताओ, मजेदार सा सवाल है, जल्दी बताओ। मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया?
तो कहीं भी आपको कुछ नहीं यूज करना है, ऐसे शानदार ट्रिक्स का यूज करके आप आंसर निकाल लेते हो। और मैं हमेशा आपको यही बताता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में घूमता रहता है। यही सारी ट्रिक हमारी बहुत जगह काम आएंगे, आप देखोगे आगे भी जैसे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा यही सारी चीजें आपको काम आएंगी। अगला देखो, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए धनराशि कितने वर्षों में इतना हो जाएगी? चलो देखो यहां से देखो, 1200 रुपए की धनराशि है और 1323 हो रही है। पहले तो बताओ एक किसी से कट रहा है, किससे कट रहा है बस इतना बता दो आप। देखो किससे कट रहा है तो आपको पता चला, ओहो तो 3 से कट रहा है तो ये हो गया 400, और ये 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 441। यहां से बताओ आपको ये किसका स्क्वायर या क्यूब लग रहा है? किसी का स्क्वायर या क्यूब लग रहा है? हां भाई हां लग रहा है। ये जो है आपका 20 का स्क्वायर है और ये जो है आपका 21 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब टाइम जो कितना है वो 2 वर्ष का है। अगर स्क्वायर है तो टाइम 2 साल का है, अगर क्यूब होता तो टाइम 3 साल का होता। बात समझ में? तो ये स्क्वायर है इसका, इसलिए इसका टाइम कितना है? 2 साल है। आप चेक कर लो 20 और 21 पे ब्याज आपका 5% बन रहा है कि नहीं? 20 से 21 जाने में 1 का ब्याज है, बटे में 20 गुणे में 100, 5% का रेट लग रहा है, मतलब सही है। तो 2 वर्ष इसका आंसर आ गया। देखो अब यहां पे डायरेक्टली आपको नहीं दिया था कि ये नंबर किसी का स्क्वायर हो या ये नंबर किसी का स्क्वायर हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले उसको काट दो। पहले क्या करो? काट दो। तो आपने इसको काट दिया, आपने इसको काट दिया, तो इस तरह से आंसर बता दिया आपने। समझ आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ रही है तो। अगला देखो, यहां से सवाल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया सवाल का, यहां से अलग पैटर्न के सवाल चलेंगे। देखते हैं, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 6000 रुपया हो गया तथा वही धन 6 वर्षों में 9000 रुपया हो जाता है तो ब्याज की धनराशि क्या है? देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, चक्रवृद्धि ब्याज में अनुपात जो होता है वो सेम होता है। एक टाइम इंटरवल के बाद आपको अनुपात सेम मिलेगा। तो जैसे यहां पे देखो आपका एक प्रिंसिपल रहा होगा, ये 3 वर्षों बाद कितना हो गया है? बताओ, ये 3 वर्षों बाद 6000 रुपया हो गया है, और फिर 6 वर्षों बाद यहां से 6 वर्ष, तो यहां से कितना? 3 ही वर्ष, 3 ही वर्ष। 3 वर्ष में कितना हो गया? 9000 रुपया हो गया। तो यहां से मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानी है 6000 से 9000 जाने में इसमें 3 साल लगता है। तो जो यहां से लेकर यहां तक का, यहां पे समय आपको क्या दिखेगा? समान। अगर समय समान है, समय अगर आपका समान है तो आपके अमाउंट का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा। यहां पे देखो समय समान दिख रहा है, यहां भी 3 साल का समय है और यहां भी 3 साल का समय, तो जो इसका अनुपात है वहीं पे आपको इसका भी अनुपात मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जो इसका अनुपात है वहीं पे आपको इसके और इसके बीच का भी अनुपात मिलेगा। देखो यहां से लेकर यहां तक जाने में आपको 3 साल लगा है, तो यहां पे जो एक अनुपात बनता हुआ नजर आएगा वही अनुपात यहां पर भी बनता हुआ नजर आएगा। अब जैसे आपको पता चल रहा है ये 2 है और ये 3 है, तो ये 2 अनुपाते 3 है, तो इसका मतलब यहां पर भी आपका अनुपात 2 अनुपाते 3 का ही होगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपका 3 होगा वो 6 के बराबर होगा, क्योंकि इस बार जो 3 है वो 6 के बराबर है। तो क्या गुना हुआ? 2000 गुना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका 2000 गुना हो जाएगा, यानी ये क्या निकलेगा? ये आपका प्रिंसिपल निकलेगा मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल? 4000 रुपया आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। एकदम शानदार तरीके से आपने आंसर बता दिया। बहुत ही प्यारा सा मेथड है, बहुत प्यारा सा मेथड है मेरे, बहुत ही प्यारा सा मेथड है। बात समझ में आ रही है? यहां पे जब भी आपका टाइम इंटरवल सेम रहेगा, जब भी आपका टाइम इंटरवल सेम रहेगा, आपका जो रेशियो रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। ये रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहां पे देखो आपका टाइम इंटरवल था 3 साल का, 3 साल का, तो यहां पे आपका 2 और 3 का अनुपात बन रहा था, तो वही अनुपात आपको यहां पे भी बनता हुआ नजर आएगा। मतलब इससे पहले भी 2 और 3 का ही, 3-3 साल के गैप पे 2 और 3 का ही अनुपात बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आगे भी आपको 2 का 3 अनुपात, जैसे देखो क्या होता है, यहां से ये बना होगा 3 गुना, तो फिर यहां से ये भी बनेगा। अब ये इसका 3 गुना नहीं, यहां से इसका, यहां से देखो ये इसका 3 गुना बनेगा, तो ये इसका 3 गुना बना था। यहां से बताओ, ये 4000 है ना, तो ये 2/3 गुना बना था ना, सॉरी कितना बना था? यहां से देखो 4000 है और ये 6000 बना, मतलब 4000 6000 में 2000 का गैप आया, यानी गुना, कुछ गुना चल रहा है। कितना गुना चल रहा है? 4000 का 6000 कितना गुना चल रहा है? 1.5 गुना चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी 1.5 गुना चलेगा।
इसके आगे भी आपको 1.5 गुना ही चलेगा। यहां पे अगर आपको अमाउंट चाहिए तो आपको 1.5 गुना, 15 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 9,000 का 1.5 गुना बताओ। तो एक तो 9,000 और आधा 4500, यानी कि कितना आ जाएगा 1350, मतलब 13,500 रुपया। आगे भी आगे चलेगा 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना निकालेंगे। ऐसे गुना में चलता सेम है, सेम गुना में चलता है, हर वर्ष सेम का गुना लगता है। तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि ये अमाउंट इसका 1.5 गुना है। ये पता चल रहा है कि 6,000 रुपया 1.5 गुना में चल के 9,000 रुपया हो गया है, तभी तो 2:3 का अनुपात बना है। तो इसका मतलब यहां पे भी जो आपका प्रिंसिपल रहा होगा, जो आपका मूलधन रहा होगा, ये भी यहां से 1.5 गुना हुआ होगा। गुना आपका समान होता है। क्यों समान होता है? क्यों? क्योंकि यहां पे आपको टाइम जो है वो सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो एसआई होता है वो सेम गुना में बढ़ता है, सॉरी जो सीआई होता है वो सेम गुना में बढ़ता है। अगर आपका टाइम इंटरवल सेम है तब। अगर एक कोई भी पैसा अगर 3 वर्ष में 1.5 गुना बढ़ रहा है तो आने वाले 3 वर्ष में उस 1.5 गुना का भी 1.5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है। तो जब आपका प्रिंसिपल था पी, तो यह अपना 1.5 गुना बढ़ के 6,000 हो गया। तो अब जो 6,000 रुपया अमाउंट हुआ यह अपना 1.5 गुना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका प्रिंसिपल भी 1.5 गुना बढ़ेगा और आपका ब्याज भी 1.5 गुना बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिला के अमाउंट होता है, यानी टोटल आपका अमाउंट ही 1.5 गुना बढ़ जाएगा। यही इसकी कहानी होती है एसआई की। क्यों? क्योंकि आपका समय यहां पे समान दे रखा है, इसलिए। बताओ बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, जल्दी बता दो कि हां सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी बता दो भैया। देखो ध्यान से फिर से समझो, याद रखना कभी भी आपको कि अगर मान लो समय आपका समान है तो जो आपका एसआई होगा वो हर साल के लिए सेम होगा। सॉरी, जो आपका सीआई होगा वो सेम गुना में बढ़ेगा। क्या होगा? सेम गुना में बढ़ेगा सीआई पे जो ब्याज बनेगा। ठीक है ना? अब यहां से देखो, जैसे ये 6,000 रुपया से 9,000 हुआ था 3 साल में, तो आपको पता चला ओहो ये तो 1.5 गुना बढ़ा था। इसका मतलब जो इसके वाला पैसा पहले रहा होगा 3 साल पहले, वो भी 1.5 गुना बढ़ा होगा। यानी जो प्रिंसिपल रहा होगा वो 3 साल बाद वो भी 1.5 गुना बढ़ के कितना बना होगा? इतना बना होगा। तो हमें इसका 1.5 गुना निकालना था कि ये किसका 1.5 गुना है। तो ये किसका 1.5 गुना है? तो ये मान लो x का 1.5 गुना है। x का 1.5 गुना का मतलब 3/2 होता है, बराबर में 6,000। इसने काट दिया इसको 2,000, बराबर में x का मान आ गया 4,000। तो इस तरह से कोई भी काम चलता है। बात समझ में ना? तो बस यही लॉजिक लगाना है आपको। रेशियोज जो होता है वो सेम होता है, बस ये दिमाग में रखना है आपको, और कुछ भी नहीं। क्या सेम होता है मेरे भाई? रेशियोज जो होता है वो सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष में 9,000, 10 वर्ष में 10,000, 18,000। अब यहां से देखो, यहां से समझो, मान लो पी नाम का अमाउंट है, पी नाम का प्रिंसिपल है। ये 5 साल में, 5 इयर्स में कितना हुआ है? 9,000 रुपया हुआ है। और फिर यहां से फिर से 18,000 रुपया हुआ है, लेकिन कितने साल में? अच्छा 10 साल बोला है, तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका टाइम इंटरवल 10 साल का है। ये टाइम इंटरवल आपका 10 साल का है। हमें इस टाइम इंटरवल से जरूरत ही नहीं है, हमें तो ये वाला टाइम इंटरवल चाहिए, ये वाला, कि यहां पे कितना लगा। अब यहां से देखो, ये टोटल 10 साल है तो यहां पे ये 5 साल रहा होगा। अब देखो यहां से कि आपका समय जो है वो सेम चल रहा है, 5-5 साल दोनों साल के लिए है। समय आपका सेम हो गया है, 5-5 साल दोनों साल के लिए है। समझ में आ रहा है? 5-5 साल दोनों साल के लिए। अगर 5-5 साल दोनों साल के लिए तो आपका जो गुना होगा वो सेम होगा, अर्थात आपकी जो रेशियो होगी वो सेम होगी। अब यहां से इसका रेशियो बताओ। ये 9,000 का 18,000 है, यानी कि ये सीधे 1:2 बन रहा है। अगर इसका रेशियो 1:2 का है तो यहां से इसका भी रेशियो 1:2 का ही होगा, क्योंकि यहां से भी 1/2 होगा। यानी कि ये 9,000 आपका 2 के अनुपात में है, तो 2 का अनुपात आपका 9,000 रुपया है। यानी कै गुना है बताओ? तो 450 नहीं 4500 गुना है। तो इसका मतलब ये भी आपका 4500 रुपया हो जाएगा। तो जो आपका प्रिंसिपल आएगा वो 4500 रुपया आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 4500 रुपया आएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, शानदार सा सवाल है भाई। एकदम इसको बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन बोलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं, बच्चे गलत कर जाते हैं या फिर कोई दूसरा मेथड पकड़ लेते हैं जहां से बहुत टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है ना? आपको यहां से टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप पहले क्या करोगे? ये 3 साल का अमाउंट निकालोगे जिसमें आपका सेम प्रिंसिपल होगा 10 साल के लिए। फिर आप यहां से 5 साल का अमाउंट निकालोगे जिसमें आपका सेम प्रिंसिपल होगा। फिर उस प्रिंसिपल को इक्वल करके आप कुछ निकालोगे, फिर वहां से रेट निकालोगे, फिर जाके आप प्रिंसिपल निकालोगे। इतना नहीं थकना है आपको, डायरेक्टली जुगाड़ लगाना है। रेशियोज हमेशा सेम होती है।
अगर सीआई में समय सेम है आपका, अगर टाइम इंटरवल सेम है, जैसे यहां भी आपका 5 साल का ब्याज था और यहां भी आपका 5 साल लग रहा था, अगर दोनों जगह 5-5 साल का लग रहा है तो जो गुना यहां पे 2 गुना बढ़ा है तो ये भी अमाउंट किसी का 2 गुना होगा। अब किसका 2 गुना होगा? तो 4500 का 2 गुना होगा। बात समझ में ना? मतलब इसका जो रेशियो है 1 और 2 का रेशियो इसका है, तो वही रेशियो इसके पहले वाले का भी बनेगा, 1 और 2 का रेशियो बनेगा। समझ आ गया? चलो अगला देख लो, अगला देखो, जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करना नीचे जाके कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना भैया? चलो देखो, कोई धन 13 वर्षों में कितना हो रहा है? 4500 रुपया। मान लो आपका प्रिंसिपल है P, ये 13 वर्षों में 4500 हो जा रहा है, ठीक है भैया? 13 वर्षों में 4500 हो रहा है और ये 13 वर्ष है। वही धन 26 वर्ष में, मतलब आने वाले नेक्स्ट 13 वर्ष में, 13 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 6750 हो जा रहा है। अब यहां से आपको इसका रेशियो चाहिए। ये देखो 22 है, 22 का 3 गुना है और ये 22 का 2 गुना है, मतलब 2:3 का बन रहा है। इसको देखो काट के यहां से चेक कर लो ना। ये देखो 4500 अनुपात में 6750, 0 से 0 खत्म, 5 से काट दिया तो नहीं 5 से मत काटो, 25 से काट दो, 25 से कम 25 और 25 18 बार में, इसको 25 से काटो, 25 दूनी के 50, 25 सत्ते, यानी कि 18, मतलब कि 2:3 का बन रहा है रेशियो। कितने का बन रहा है? 2:3 का बन रहा है। अब यहां से देखो आपका टाइम इंटरवल सेम है, यहां भी आपका 13 साल है, यहां भी आपका 13 साल है। अगर यहां पे आपको 2:3 का अनुपात बन रहा है तो यहां पर भी आपको 2:3 का ही अनुपात बनेगा। बात समझ में आई? अब ये 2:3 का अनुपात यहां भी है, 2:3 का अनुपात यहां भी है। इस बार ये जो 3 का अनुपात है यही आपका अमाउंट 4500 रुपए के बराबर है। तो क्या गुना हुआ? ये अमाउंट आपका 1500 गुना है, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा वो भी आपका 1500 गुना, यानी कि 3000 रुपया हो जाएगा। 3000 रुपया आपका प्रिंसिपल आएगा। भैया बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का है। अब तो क्लियर हो गया होगा एकदम डाउट? जल्दी बताओ, अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चंस लगाने में। एकदम आसान सी बात है भाई, गुना में सेम चलता है सीआई, बस यही लगाना लॉजिक और कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840 और 5 वर्षों में 3936 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। ये सीएचएसएल के एग्जाम 2012 में आया था। अब यहां पे देखो, आपको यहां पे सवाल में कुछ नहीं दिया, सिर्फ कंफ्यूज दिया। आपको एक बात पता है कि सीआई में पूरे अमाउंट का ब्याज लगता है, प्रिंसिपल का तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ ब्याज का भी ब्याज लगेगा। अब बताओ 3 साल में आपका, 4 साल में इतना है और 5 साल में इतना है, यानी कि 1 साल में आपको कितना बढ़ा है? आप बताओ। देखो यहां से समझो, 3840 है और ये कितना है? 3936 है। ये कितने साल का है भैया? यहां से देखो, ये आपका 4 वर्ष का है अमाउंट, ये अमाउंट है, और ये आपका जो है 5 वर्ष का है, ये भी क्या है? अमाउंट है, ठीक है ना? तो यहां से ये 1 साल का अमाउंट है। 1 साल का इंटरेस्ट बताओ, सीआई बताओ, 1 साल का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इंटरेस्ट? जल्दी बता दो मुझे कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है। इसमें से इसको घटाओ तो 6 आया, और 13 में से गया तो 9 आया, और यहां 9 में से गया तो 0, मतलब कि 96 रुपए आया। कितने का आया है? 96 रुपए का ब्याज आया आपको। और आपको पता है कि सीआई जो होता है वो ब्याज का ब्याज लगता है, तो जो 96 रुपए का ब्याज है ये इसी पे आएगा। यानी यहां से हमसे क्या पूछा? ब्याज की दर, यानी रेट परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। 96 1 ही साल का है, 1 साल का है तो कोई समस्या ही नहीं है, ये ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी कि 3840 रुपए पे लग जाएगा, गुड़े में 100। यहां से देखो, ये 0 से 0 खत्म हो गया, 96 ने इसको काट दिया 4 बार में, ठीक है ना? तो 4 ने काट दिया 10/4, 10/4 का मतलब होता है 2.5%, तो 2.5% का रेट लग जाएगा। कितने का लग जाएगा भैया? 2.5% का रेट लग जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे आप कह रहे हो सर क्यों हम डायरेक्टली इसको ऐसे लगा दे रहे, एकदम सीआई की तरह क्यों, एसआई की तरह क्यों लगा दे रहे? क्योंकि यहां पे सिर्फ 1 ही साल की बात किया है, ये 1 साल है। 1 साल का इंटरेस्ट आपको पता चल चुका, और 1 साल का इंटरेस्ट 96 रुपया, कितने पे? तो हमेशा अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगेगा ना। सीआई में तो पूरा अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, मतलब प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगता है और ब्याज पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 3840 पे आपको इंटरेस्ट, मतलब 3840 पे 96 रुपए का इंटरेस्ट मिला के आपका अमाउंट 3936 हुआ है।
यानी कि वो जो 96 रुपए का इंटरेस्ट लगा है 3840 पे, वो कितना परसेंट बना रहा है? तो 96 बटे 3840 गुणे में 100 कर दिया तो हमें पता चल गया कि 2.5% बना रहा है भैया। है ना एकदम मजेदार सा सवाल। अगला सवाल भी आपको ऐसा ही दिखेगा। देखो, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, यहां से कहा है 2 वर्षों में और 3 वर्षों में क्रमशः 1440 और 1728 हो जाती है। देखो, 2 वर्ष में एक अमाउंट है आपका जो कि 2 साल में 1440 हो रहा है, और यही अमाउंट आपको 3 साल में बताओ कितना हो रहा है? 1728 हो रहा है। यहां से बताओ कितने साल का इंटरेस्ट बन रहा है? यहां से एक ही साल का तो इंटरेस्ट बन रहा है, एक साल का इंटरेस्ट बन रहा है। कितना बन रहा है एक साल का इंटरेस्ट बताओ? 8, 14 में से 4 में 12 में से 4 गया तो कितना बचा? 8, 16 में से 14 गया तो 288 रुपए का इंटरेस्ट बना एक साल का। और आपको पता है वो इंटरेस्ट किस पे लगा होगा? 1440 पे लगा होगा। यानी कि जो आपका रेट परसेंट है वो आसानी से निकाला जा सकता है। 288 रुपए का ब्याज है, 1440 रुपया पे गुणे में 100 कर देना। ये 0 से 0 खत्म, इसने इसको काट दिया 2 बार में, यानी कि 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है। कितने का आया है? 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है। बताओ, ये पूरी क्लास आपको कॉन्सेप्चुअल और साथ ही साथ पूरी ट्रिकी थी। मैंने पूरा आपको मतलब पूरे सवालों को ट्रिक से लगाने का तरीका बताया शानदार तरीके से। ऐसे क्वेश्चन आए जैसे आज कई तरह के पैटर्न के क्वेश्चन थे, एक ही पैटर्न का नहीं, कई तरह के पैटर्न का क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ये आज आपका शायद आखिरी क्वेश्चन था, क्या देख लेते हैं? हाँ, ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है ना भाई? अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं अपने डाउट। आप टेलीग्राम पे सिर्फ सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स, शुभम सिंह मैथ्स। अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है ना? और मैथ्स में अगर कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए। ठीक है ना भैया? चलिए, ये आज आपका आखिरी सवाल था। होप कर रहा हूं कि आपको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है ना? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान करे आप जिंदगी में आगे जाते रहिए। आप थोड़ा सा माहौल फिर से बना लीजिए पढ़ाई का। अब सारे एग्जाम होने वाले, अब कुछ भी नहीं रहेगा, अब आपको सिर्फ पढ़ना है आज से। ठीक है ना? चलिए, हैव ए गुड लक। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना? थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।